नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं प्रद्युम्न शर्मा। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा के पहले बजट सत्र की। 16वीं विधानसभा की पहली बैठक की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई। बता दें कि गवर्नर कलराज मिश्र ने अभिभाषण में भजनलाल सरकार का विजन रखा और गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं करने का भी वादा किया। उन्होंने जल जीवन मिशन जैसे घोटाले की जांच, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना और महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की समीक्षा करने के साथ ही अन्य कई योजनाओं की भी समीक्षा करने की बात कही है। इसके अलावा राज्यपाल मिश्र ने अभिभाषण में भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और राज्य की खराब आर्थिक स्थिति को लेकर भी गहलोत सरकार पर तीखा हमला किया। वहीं राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होते ही आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने हंगामा शुरू कर दिया और वेल में आकर राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी को भंग करने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी कर दी। उधर कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी राज्यपाल के अभिभाषण पर पलटवार किया। अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि राज्यपाल से अभिभाषण में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर मिथ्यारोप पड़ाव दिए जाने से उचित नहीं है। कांग्रेस सरकार की योजनाएं ऐसी रही जिनकी चर्चा और सराहना प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में हुई है। वहीं पायलट ने यह भी कहा है कि बीजेपी सरकार अपना विजन बताए। बीजेपी सरकार ने महामहिम के पद को भी राजनीतिक चिटांकशी में फंसाने का काम किया है। इन सबके बीच सवाल उठते हैं कि पूर्व सरकार की योजनाओं की समीक्षा पर विपक्ष को ऐतराज क्यों है। जल जीवन मिशन जैसे बड़े घोटालों की जांच से आंच क्यों है। क्या गहलोत सरकार की योजनाओं पर संकट के बादल अब मंडरा रहे हैं। क्या बीजेपी सरकार राज्यपाल की जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं करने के वादे पर कायम रह पाएगी। राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर विपक्ष के आरोपों में दम कितना है। कांग्रेस का सरकार की बजाय राज्यपाल के अभिभाषण पर पलटवार कितना सही है। इन सब के अलावा और भी कई ऐसे सवाल उठते हैं जिन पर आज हमारी बड़ी बहस जो है वो केंद्रित रहेगी। चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे और उनसे तमाम सवाल जवाब जो है वो यहाँ पर किए जाएंगे। लेकिन आपको बता रहे हैं कि सत्र की शुरुआत से ही देखने को मिला था कि विपक्ष लगातार हंगामेदार जो आसार बनते हुए नजर आए थे। विपक्ष ने कई तीखे सवाल भी पूछे जिसका सरकार ने जवाब भी दिया। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि पुरानी योजनाओं को बंद नहीं करने का वादा भी राज्यपाल की तरफ से किया गया है। लेकिन विपक्ष इन तमाम बातों को कितना मानता है, आने वाले समय में जो 6 महीने की आपको बता दें कि गहलोत सरकार की योजनाओं की जांच कराने की बात कही गई है, उसमें क्या कुछ निकलता है ये जरूर समय बताएगा। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हुई थी। कांग्रेस ने राज्यपाल के अभिभाषण पर भी पलटवार किया। राज्य सरकार ने राज्यपाल से आपको बता दें कि मिथ्यारोप पड़वाया, कांग्रेस की तरफ से कहा गया। बीजेपी सरकार अपना विजन बताए, सचिन पायलट की तरफ से ये तमाम बातें कही गई। आपको बता दें कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के साथ हर वादा पूरा होगा, राज्यपाल की तरफ से ये बातें कही गई हैं। बीजेपी सरकार अपना विजन बताए, कांग्रेस नेता सचिन पायलट की तरफ से तमाम बड़ी बातें जो है वो यहाँ पर कही गई थी। आपको बता दें कि आरोप प्रत्यारोप जरूर देखने को मिले, लेकिन जो आपको बता दें कि राजस्थान सरकार की तरफ से कहा गया है कि बीते 6 महीने की जितनी भी योजनाएं कांग्रेस सरकार यानी कि गहलोत सरकार के समय में चली थी उनकी जांच कराई जाएगी। 3 महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपी जाएगी। आखिर कांग्रेस को उससे ऐतराज क्यों है। कांग्रेस लगातार ये तमाम बातें कहती है कि जो पुरानी योजनाएं चल रही हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उनको बंद ना किया जाए, जिसका जवाब राज्यपाल ने दिया और उन्होंने वादा किया है कि जितनी भी योजना है वो बंद नहीं होंगी। बड़ा सवाल यह है कि जो वादे हुए हैं वो बीजेपी उन पर कायम रह पाएगी या नहीं। बीजेपी सरकार अपना विजन बताए, सचिन पायलट की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब आगे करना क्या चाह रही है वो विजन जरूर बताए, क्योंकि लगातार कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि जब हमारी सरकार थी हमने जन कल्याणकार के लिए लगातार बेहतरीन योजना चलाई जिसको बीजेपी अब बंद करना चाह रही है। लेकिन राज्यपाल ने उस बात पर कहा कि मैं वादा करता हूं ऐसा नहीं होगा। तो चलिए अब इस चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुरेश गर्ग हैं बीजेपी नेता। सुरेश जी, स्वागत करता हूं आपका इंडिया न्यूज पर। और साथ ही साथ राजकुमार शर्मा है, कांग्रेस नेता। राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले सुरेश जी आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके से अब देखने को मिला है कि हंगामेदार पहला दिन रहा, अब साथ ही साथ विपक्ष की तरफ से लगातार तीखे सवाल पूछे गए थे कि जो पुरानी योजनाएं चल रही हैं उनको आप एक तो बंद मत कीजिए, दूसरी बात, और साथ ही साथ तमाम चीजों को लेकर विपक्ष ने आप लोगों को घेरा भी, जिसका जवाब भी आप लोगों की तरफ से दिया गया। आज का जो सत्र रहा है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं। देखिए, आज राज्यपाल जी का अभिभाषण था
और राज्यपाल जी ने अभिभाषण पे हमारे आने वाले समय के अंदर जो कार्य योजना है, जिस तरह से हम राजस्थान को सुशासन देना चाहते हैं, उसके बारे में बताया गया है। राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण के अंदर बताया है कि पिछले 5 साल के अंदर राजस्थान के अंदर किस तरह का अराजकता का माहौल था, किस तरह से 5 साल तक आपसी झगड़े की वजह से राजस्थान जो एक विकास के रूप में चल रहा था वो पीछे चला गया। तो उस चीज को बताया। और फिर राज्यपाल जी के अभिभाषण में यह भी बताया गया कि जो राजस्थान में अच्छी योजना है वो कोई बंद नहीं होगी, हम उन योजनाओं का समीक्षा करेंगे और वो योजनाओं को लागू करेंगे। चाहे चिरंजीवी योजना है, चिरंजीवी योजना है वो, क्योंकि चिरंजीवी योजना के अंदर आपने देखा होगा 25 लाख रुपए तक का बीमा कर रखा था, लेकिन जनता को 5 लाख रुपए से ज्यादा का किसी भी व्यक्ति को कोई फायदा नहीं हुआ। तो इस तरह की जो योजना लाए जिसके अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था, तो उन चीजों की समीक्षा करके उनको हम आयुष्मान भारत योजना के उसमें लेके आएंगे। दूसरा, हमने संकल्प पत्र के अंदर जो वादे किए उन वादों को हम समय पे पूरा करेंगे। जैसे 450 रुपए सिलेंडर देने का वादा किया था, हमने 1 जनवरी से उसको लागू कर दिया। इसी तरीके से हम रिफाइनरी के अंदर बताना चाहते हैं कि जो रिफाइनरी की कोई 35,000 करोड़ रुपए थी वो आज 70,000 करोड़ रुपए के 70-75,000 करोड़ रुपए के लगभग हो गई है। तो ये कांग्रेस की उदासीनता की। कांग्रेस ने वादा किया था कि अक्टूबर 2022 के अंदर रिफाइनरी चालू हो जाएगी, लेकिन आज अक्टूबर 22 छोड़ के जनवरी 2024 है, अभी तक रिफाइनरी चालू नहीं हुई। तो हम उसको समय पर रिफाइनरी को चालू करेंगे। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि कौन सा, जैसे बिजली का है, हमने 70,000 करोड़ रुपए का बिजली का जो ऋण है वो माफ किए थे डिस्कॉम कंपनियों के, कि भाई डिस्कॉम कंपनी अच्छी संचालित हो, लेकिन इनकी दूरदर्शा की वजह से, इनके कुशासन की वजह से 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजली कंपनियों को कर्जा हो गया है। आप ही देखिए कि बिजली कंपनियों के अंदर किस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार किया, महंगी बिजली खरीदी, महंगा कोयला खरीद के दुनिया भर का इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। आपने जल जीवन मिशन के अंदर देखा होगा कि किस तरह से 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ और हम राजस्थान को सुशासन देंगे। डबल इंजन की सरकार है और जनता के जो वादे किए हुए वादे उनको पूर्ण करेंगे। ठीक है, राजकुमार शर्मा लगातार बने हुए। राजकुमार जी, अब तो राज्यपाल की तरफ से भी कह दिया गया है, जिसमें आप लोग लगातार मुद्दा उठा रहे थे कि जो पुरानी योजनाएं, यानी कि गहलोत सरकार की जो योजनाएं चल रही थी उनको बंद ना किया जाए। अब तो राज्यपाल ने भी ये वादा कर दिया है कि ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल प्रद्युमन जी, आप ठीक कह रहे हैं। प्रद्युमन जी, महामहिम राज्यपाल महोदय, मैं आपको सबसे पहले निवेदन कर दूं कि ना तो कांग्रेस पार्टी के होते हैं और ना भारतीय जनता पार्टी के होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यपाल महोदय को जिस तरह से एक ड्राफ्ट बना करके दिया और उन्होंने जो ड्राफ्ट को पढ़कर सुनाया, सुनकर आश्चर्य हुआ, ताज्जुब भी हुआ और दुख भी हुआ। और ताज्जुब और दुख इस बात का हुआ, आश्चर्य इस बात का हुआ कि पूर्ववर्ती सरकार जो अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में पूरे 5 साल शानदार काम कर रही थी, अशोक गहलोत जी की सरकार की जो योजनाएं हैं उनकी पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। पूरी दुनिया में जिनकी योजनाओं की तारीफ हो रही हो, जिनकी योजनाओं की तारीफ कोविड के दौरान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी की हो, देश की सबसे बड़ी संस्था स्वास्थ्य संस्था WHO ने भी की हो, तो आज जो अभिभाषण पढ़ा गया वो सुनकर के कांग्रेस पार्टी को वाकई बहुत तकलीफ हुई कि इतनी शानदार योजनाएं, शानदार सेवाएं देने के बावजूद भी महामहिम जो सबके होते हैं, आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिखित भाषण को पढ़ा तो ये तकलीफदेह हुआ, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारी चिरंजीवी योजना थी, जो हमारी जो मुफ्त दवा योजना है, जो उसकी तो पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। और रही बात सरकार की जो योजनाएं हैं उनको बंद करने की बात कह रहे हैं कि बंद नहीं करेंगे। मैं आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि अशोक गहलोत जी की सरकार की जो शानदार योजना है, नहीं शानदार योजना बंद करके तो दिखाओ। राजस्थान की जनता 2024 में आपको ईडी सीबीआई का आप थोप देते हैं कि भैया बीजेपी के कंट्रोल में आ चुकी हैं। अब आपने कह दिया कि साहब राज्यपाल भी कंट्रोल में आ गए। प्रद्युमन जी, अभी मैं आपके चैनल पे देख रहा था कि लालू प्रसाद यादव जी को और उनके बेटे को ईडी का समन मिला है। 2 दिन पहले राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी कहा है कि जल जीवन मिशन के तहत महेश जोशी जी के घर ईडी आई थी। कांग्रेस पार्टी बार बार पूछती है कि जल जीवन मिशन में बड़ा घोटाला हुआ है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कहती है। आपको एक चीज बता दूं, भूपेंद्र हुड्डा से ही पूछताछ हुई है, ईडी ने करी हरियाणा में।
तो मैं कह रहा हूं कि फिर अब ये ईडी क्या हुआ, किसने घपला किया, बताओ तो सही। पिछले 5 साल से राजस्थान में लगातार ईडी आ रही थी, जल जीवन मिशन में बड़ा घोटाला हुआ है, बड़े बड़े अधिकारियों से पूछताछ हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने 2-3 दिन पहले सभी अधिकारियों को अच्छी अच्छी पोस्टिंग दे दी है, तो फिर घपला किया किसने, पकड़ा किसको, ये तो बताइए। कि जिनके घर सोना मिल रहा था, जिनके घर नकदी मिल रहे थे, तो उनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? या केवल सवेरे 6 बजे जाओ और रात को 8 बजे तक जांच करो और उसके बाद गायब हो जाओ? तो ईडी कार्रवाई करे। ईडी बहुत जिम्मेदार संस्था है। हम तो बार बार कहते हैं कि राजस्थान में कोई भी भ्रष्टाचारी हो, बचना नहीं चाहिए। किसी भी भ्रष्टाचारी को मत छोड़ो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे कोई अन्य व्यक्ति हो। तो मैं कह रहा हूं कि राजस्थान की पूर्व सरकार की शानदार योजनाओं का पूरा देश ने लाभ लिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी तारीफ किया है और बहुत सारी सरकारों ने राजस्थान सरकार की योजनाओं की कॉपी कर करके, नाम बदल बदल के, स्वरूप बदल बदल करके वहां लागू किया है। इसलिए अच्छी बात है, राजस्थान की जनता को अगर लाभ मिलता है तो इसमें बुराई करने की बात क्या है। और जहां तक योजनाओं की बात है, जनता कह रही है बंद करके बताओ तो सही, 2024 में वापस भेज देंगे। और प्रद्युमन जी, ये तो कांग्रेस पार्टी की थोड़ी सी कमियां रह गई, वरना तो मोदी जी की गारंटी राजस्थान में फेल थी। हमारी 70 सीटें आई है, 70 + 1 हमारे जो आरजेडी के हमारे भरतपुर से हमारे विधायक हैं, तो हमारी 71 सीटें आई है। पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, पूरी केंद्र की सरकार ने सारा जोर लगा लिया और वो केवल 115 सीटों पे आकर रहे। अगर कांग्रेस पार्टी थोड़ी सी सजग हो जाती या हमारी छोटी मोटी जो कमियां थी अगर हम उनको दुरुस्त कर लेते, तो राजस्थान में मोदी जी की गारंटी फेल थी। सुरेश जी, जिस तरीके से आपने तमाम चीजें यहाँ पर सुनी, राजकुमार शर्मा की तरफ से तमाम चीजें यहाँ पर कही गई कि ठीक है भाई, हमारी बहुत अच्छी योजनाएं थी, प्रधानमंत्री ने भी तारीफ कर दी, हम लोग बेहतर काम कर रहे थे, 70 सीटें हम लोग लेकर आ गए, आप लोग बड़ी मुश्किल सरकार बना पाए हैं। अब इतनी जन कल्याणकार में अगर योजना इतनी बेहतर तरीके से चल रही थी, जनता ने फिर नकार क्यों दिया? सीधी सी बात है, अगर मुझे कुछ लाभ मिल रहा होगा तो मैं तो वही सरकार चाहूंगा ना जिससे लाभ मिले, दूसरी सरकार क्यों लेके आएंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं, अगर इनकी योजनाएं बहुत अच्छी होती तो जनता इनको चुनती। भाई, जनता ने भी देखा कि इन्होंने पिछले 5 साल तक किस तरह का भ्रष्टाचार किया। ये कह रहे जल जीवन मिशन का, अरे जल जीवन मिशन में तो दिख रहा है ना, सामने दिख रहा है कि आपने किस तरह से घोटाले किए। अरे जो पाइप डालने थे वो हरियाणा से चोरी के पाइप लाके डाल दिया। पकड़े किसको? तो घोटाले किए नहीं किए, किसको पकड़ा ना? आपको खूब आ रहा है, किसको पकड़ा? आप जाओ, पकड़ रहे हैं ना। कोई भी एक अपराधी जेल में बंद है क्या? हाँ, थाने में बंद है क्या? 4 अधिकारी जेल में बंद है। 4 क्या होता है 4 अधिकारी? क्यों दलाल? क्या होता है 4 अधिकारी? सारे ठेकेदार घूम रहे हैं, सारे लोग घूम रहे हैं। लीपापोती मत करिए। राजस्थान की जनता पूछ रही है, जल जीवन मिशन में घोटाला हुआ है तो पकड़ो तो सही। तो जब पेपर लीक हुए थे तो फिर आप लोगों ने कितनी कार्रवाई की थी? राजकुमार जी बता दीजिए, आप लोगों ने कितने अंदर डाले थे अपराधियों को? ये अपनी गलतियों, हमने तो पेपर लीक वाले मामले में जो हमारे अपराधी हमारे पकड़ में आए सबको पकड़ रहे हैं। बीजेपी भी तो करवा रही है, अब बीजेपी भी तो लगातार पेपर माफियाओं पे कार्रवाई करवा रही है, आप ये तो मानेंगे। लीक वाले मामले में भी कोई अपराधी रह गया है तो वर्तमान सरकार पकड़े और जेल में डाले। जनता को तो समझ में आ रहा है, हम तो जीरो टॉलरेंस चाहते हैं, बहुत अच्छी तरीके से हम नहीं चाहते कि कोई भी अपराधी भारतीय जनता पार्टी की लॉन्ड्री मशीन में जाए और पाक साफ हो जाए। हम चाहते हैं हिंदुस्तान में कोई भी अपराधी नहीं बचना चाहिए, जिसने अपराध किया है, जिसने भ्रष्टाचार किया है। राजकुमार जी, आपकी सोच बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं ये तो समझ नहीं पा रहा हूँ। बातें बहुत कर ली आपने। राजकुमार जी, मैं यही तो समझ नहीं पा रहा हूँ, एक बार आप मेरे को थोड़ा विस्तार से चीज समझाइए। आपकी सोच बड़ी अच्छी है, जो आप बातें कह रहे हैं ऐसा ही होना चाहिए, कोई भी पकड़ा जाए, सब चीज पकड़ी जानी चाहिए, कोई भी अपराधी नहीं रहना चाहिए। आप लोग की योजनाएं बढ़िया हैं, जो वादे किए आपने पूरे किए, गलत सरकार तमाम चीजें लेके आई, तो फिर आपकी सरकार खिसक क्यों गई? आप ये तो बता दी, छत्तीसगढ़ से भी आप चले गए, राजस्थान से भी आप चले गए, वजह क्या रही? यही तो समझना चाह रहा हूं मैं।
प्रद्युमन जी, जनता माई बाप होती है। फिर हमको मानना पड़ेगा। राजस्थान की जनता माई-बाप से होती कोई है, शिकायत नहीं आपको जनता ने है। नकारा है ना। राजस्थान की ये चीज देवतुल्य मानना जनता पड़ेगा ना भाई, से जनता ने कांग्रेस क्यों पार्टी नकारा? को कोई शिकायत नहीं है। जनता ने क्यों हमारी नकारा पार्टी आपको? से जनता ने इसीलिए हमारी तो पार्टी नकारा में कुछ कि आपने कमियां रह गई पूरे 5 साल थी, इस भ्रष्टाचार कारण हम किया। सत्ता के नजदीक आते आते राजस्थान में रहे। अराजकता का माहौल बनाया, इसमें भारतीय महिला जनता पार्टी का कोई रोल नहीं। जनता ने भारतीय आपको जनता नकार पार्टी दिया, ने ये तो आपको मानना पड़ेगा। राजस्थान की जनता को बहुत बरगलाया था। राजस्थान की जनता से हमको कोई शिकायत नहीं है। हम हमारा संतोषजनक परिणाम जो हमको आना चाहिए था वो हमारी कुछ कमियों के कारण नहीं ला पाए। और आपके चैनल पे मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते कह रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी से कि राजस्थान में, हिंदुस्तान में कोई भी अपराधी हो, जिसने अपराध किया हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से आता हो, चाहे किसी भी राज्य से आता हो, चाहे किसी भी जाति धर्म का आता हो, पकड़ में आना चाहिए। कांग्रेस पार्टी चाहती है जीरो टॉलरेंस के ऊपर कोई भी सरकार हो काम करे। लेकिन राजकुमार जी, अब जो बीते बातें 6 नहीं महीने करे, बातें बहुत हो गई देश में, बातें बहुत हो गई, जुमले बहुत हो गए। जुमलों की सरकार नहीं बने। अपराधी है पकड़िए, अपराधी है उसको पकड़िए, कानून के हवाले करिए। अच्छा, अब ठीक है ना, महीना भर ही तो हुआ है सरकार बने हुए। अब आपने, चलिए अब पड़ोसी राज्य की बात कर लेते हैं। अगर आप कह रहे हैं यूपी में चल रही है योगी सरकार, आधा घंटा लगता है अपराधी को पकड़ने में, प्रद्युमन जी, आधा घंटा लगता है। अब देखिए ना राजकुमार जी, पुलिस बात की वही गाड़ियां आती है जाती जब है, आपका उठा के लाती है, कार्यकाल कानून था, के हवाले जब कर क्या दिए, बलात्कार कोर्ट नहीं में होते पेश कर थे, देती चोरी है। डकैती नहीं होती थी, हत्याएं नहीं पूरे होती 5 साल थी। चिल्ला रहे थे, आपके राज में भी तो हुआ है ना ये सारी चीजें। अपराध हुआ, या तो आप कह दीजिए कि साहब हमने तो बिल्कुल क्राइम पर नकेल कस दी थी, ये लोग नहीं कस पा रहे हैं। 50-60 दिन हो गए आपको, तो महीना भर में हो जाएगा। वो अपराधी, आप थोड़ा समय तो दीजिए उन लोगों को। सुरेश जी, कोई बात नहीं, भविष्य में पकड़ लीजिएगा। सुरेश जी, जी थोड़ा समय तो चाहिए ना सरकार को चीजें स्थापित करने के लिए। या आप लोग प्रयास ही नहीं कर रहे, जैसा लगातार राजकुमार जी कह रहे हैं। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि जिस दिन से भजन लाल जी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली है, तब से हम राजस्थान के अंदर जो हमारे संकल्प पत्र है उसके हिसाब से हम काम करते जा रहे हैं। हमने वादा किया था पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ हम एसआईटी गठित करेंगे। हमने पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ एसआईटी, प्रद्युमन जी, ये कमेटियां बनती रहती है, एंटी रोमियो कमेटियां बनती बिगड़ती रहती है। गठन करनी थी, 50 दिन हो गए के नाम से कर दी। 1 घंटे का काम है। अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो पकड़िए ना। 11,000 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनके पूरा राजस्थान बैठा है, जनता जनता पूछ रही है, राजस्थान के नौजवान पूछ रहे हैं। प्रद्युमन जी, इनके केवल 3 महीने आकर के चुनावी जुमला बना करके अपराध, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, तो पकड़िए तो सही। समझना पड़ेगा डिले कहाँ हो रहा है, कहाँ छापेमारी है, कहाँ पकड़ लिए। की अराजकता की राजस्थान का नौजवान पूछ रहा है, जनता ने कि हमने आपको वोट तो दे दिया। वो 5,000 नौजवान आज जयपुर में बैठे हुए, 5,000 नौजवान जयपुर की सड़कों में बैठे हुए, क्या आपने हमको बेरोजगार कर दिया? होने वाला नहीं है। ठीक है, अब राजकुमार जी, अब बीते 6 महीने की गहलोत सरकार की योजनाओं की जांच होगी, ये आपको पता होगा। कमेटी बना दी गई है, 3 महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपनी है। उस जांच से कांग्रेस भाग क्यों रही है? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो जांच होने दीजिए ना, 6 महीनों की आखिरी। प्रद्युमन जी, बिल्कुल प्रद्युमन जी, जांच करिए। कांग्रेस पार्टी कह रही है जांच करिए, और केवल 6 महीने की मत करो, पूरे 5 साल की जांच करो। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जांच तो करो, अच्छा लगेगा। अगर कांग्रेस पार्टी ने कहीं कोई गलती की है, राजस्थान के हितों का कुठाराघात किया है, तो जांच करिए। केवल 6 महीने की क्यों कर रहे हो? पूरे 5 साल की करो, और जो अच्छा लगे उसको राजस्थान की जनता को लौटाओ। कहीं कोई कमी नजर आए तो सजा दो। क्या होता है 6 महीने की जांच करेंगे, पूरे 5 साल की जांच क्यों नहीं करेंगे? पूरे 5 साल की जांच क्यों नहीं? पूरे 5 साल की जांच तो करो। पूरी 5 साल की जांच इसलिए नहीं कर रहे ना, मैं आपको बता देता हूँ। आखिरी 6 महीने में चुनाव आते हैं तो तमाम घोषणाएं, तमाम योजनाएं लाई जाती हैं, तो उसमें जांच कर रहे हैं वो लोग। तो जांच से आपको कोई आपत्ति नहीं है ना? प्रद्युमन जी, सरकारें हमारी भी आती है। भारतीय जनता पार्टी घमंड में नहीं रहे कि सरकार उन्हीं की आई है। सरकार एक बार उनकी आती है राजस्थान में, एक बार हमारी आती है। और सरकार बनते ही क्या कहती है, ये कमेटी बनेगी, वो कमेटी करेगी, कोई भी नहीं छूटेगा, सबको भ्रष्टाचारी को पकड़ा जाएगा। कमेटी बन गई है, ये बन गई है। अरे दोस्तों, ऐसे वादे तो आप लोगों ने भी किए थे ना। लीपापोती वाली बातें राजस्थान की जनता पसंद नहीं करती है। ऐसे वादे तो आप लोगों ने भी किए थे ये ना। लीपापोती की बातें नहीं सुनता आपने भी तो कहा था कि पेपर लीक नहीं होगा। डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है।
लेकिन हो क्या रहा प्रद्युमन जी, एक इंजन तो इधर जा रहा है और एक इंजन उधर जा रहा है, तो डब्बे जाए तो कहा जाए। राजस्थान की जनता कह रही है, राजस्थान का नौजवान कह रहा है, अगर पेपर लीक वाले मामले में कोई गलती की है किसी ने तो पकड़ो तो सही। जो पकड़ में आए थे कांग्रेस पार्टी ने पकड़ लिया, जेलों में डाल दिया। जल जीवन मिशन में जो पकड़ में आया था राजस्थान की सरकार को वो जेलों में डाल दिए। अब कोई विशेष रह गए हैं तो पकड़ो तो सही। सुरेश जी बताइए। अब ये अगर थोड़ी देर चुपचाप रहे तो मैं इनके सबके जवाब दे दूं। ठीक है, अब ये नाम गिनाओ पेपर लीक वाले मामले में 50 दिन में हमने जिस बात को हथियार बना करके हम सत्ता में आए, हमने 2 बड़े आदमी पकड़ लिए। जल जीवन मिशन को आपने हथियार बनाया। आप नाम बताओ 2 और मैं बताता हूं आपने अच्छी अच्छी पोस्टिंग किन किन अधिकारियों को दे दी। अब बोलने तो क्या दीजिए। बात करते हो? राजस्थान की जनता पूछ रही है जिन अधिकारियों को, सौरभ प्रद्युमन जी, जिन अधिकारियों को ईडी ने सुबह से लेकर रात तक पकड़ा, पूछताछ करी, उनको 4 दिन बाद पोस्टिंग मिल रही है। नहीं तो अब बोलने तो दीजिए ना। बताओ ये हो क्या रहा है? बोलने तो दीजिए एक बार। ये हो रही है केवल बोलने तो लीपापोती। दीजिए। हाँ बोलने दीजिए। उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, लीपापोती है, कमेटियां बन गई है, जांच चल रही है। मुख्यमंत्री जी दिल्ली जा रहे हैं, पर्ची आ रही है, मालाएं पहन रहे हैं। अच्छा आप एक चीज ये बताइए, राज्यपाल ने माननीय राज्यपाल साहब ने जो वादा किया है आपको, बना नहीं है। अच्छा सुनिए अभी ना, तक प्रद्युमन जी राजस्थान में मुख्यमंत्री कार्यालय सेट नहीं हुआ है। अच्छा सुनिए ना आप राजकुमार जी, राज्यपाल साहब ने जो वादा किया है कि जो भी योजनाएं चल रही है बंद नहीं होंगी, उससे संतुष्ट है ना आप? हमारी योजना इतनी बेहतर है वही बात कि आप भारतीय जनता पार्टी चाहकर भी पूरा जोर लगा ले बंद नहीं कर सकती है। और अगर बंद करती है तो 2 महीने बाद चुनाव आ रहा है। 2 महीने के बाद 2024 का इनका सपनों का चुनाव आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, लौट रहा हूं सुरेश जी, चटा देगी। अब एक बार सुरेश जी को पूरा सुन लेते हैं हम। सुरेश जी बताइए। देखिए मैं तो ये कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता ने इनको नकारा, ये इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमने जो वादे किए वो हम धरातल पे ला रहे हैं, उनको हम काम कर रहे हैं, जनता उसको एक्सेप्ट कर रही है। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आई चिल्लाने से होगा क्या? भाई जनता को तो सुशासन चाहिए, वो सुशासन हम देंगे। डबल इंजन की सरकार है। इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारी को ऊपर कार्रवाई कर रही है, अरे कर रहे हैं भाई। 11,000 अपराधियों को पकड़ा है राजस्थान में, ये होती है कार्रवाई। आप ये बताइए अगर पेपर लीक के मामले में हमने गिरफ्तारी की है, उनके ऊपर बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं। आज जो एक गोगा मेड़ी के ऊपर जिसने फायरिंग की थी उसके घर पे हमने बुलडोजर चलाया है, तो ये होती है त्वरित कार्रवाई। आपने क्या किया? किसी अधिकारी को पकड़ा, उसको अभियोजन स्वीकृति नहीं देते थे ये लोग। अभियोजन स्वीकृति नहीं होने की वजह से वो छूट के आ जाता था। ये था पिछले 5 साल तक। अब जो हम काम कर रहे हैं वो जनता के हित में काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आरसीपी का मुद्दा प्रद्युमन जी आप इनसे पूछिए, ये बात कर रहे हैं अभियोजन स्वीकृति दे रहे हैं। अब क्यों बेटा जल जीवन मिशन में जिन अधिकारियों की जांच करी ईडी ने, उनको आपने पोस्टिंग दी नहीं दी? ये होती है पोस्टिंग दी या नहीं पूछो। देखिए ना, ईडी जांच कर रही, दोषी थोड़ा ठहरा दिए, चालू कर देंगे। जांच हुई ना, दोषी थोड़ा तो ठहराए गए। ईडी जांच कर रही है, अगर ईडी की हो रही है, प्रद्युमन जी मेरी बात सुनिएगा, अगर ईडी की जांच के दायरे में कोई भी व्यक्ति आता है, बताइए कि क्या गलत उसको एपीओ करेंगे या पोस्टिंग देंगे? पाइप डाले, कई जगह तो पाइप ही नहीं डाले। प्रद्युमन जी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, छोटा सा बच्चा भी समझ सकता है। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर देश की सबसे बड़ी संस्था जांच कर रही है तो उस अधिकारी को एपीओ करेंगे या पोस्टिंग देंगे? कांग्रेस की सरकार थी, अडानी को। अच्छा ठीक है ना, तो एक चीज अब पोस्टिंग की बात कर रहे हैं तो राजकुमार जी, अब ऐसे कांग्रेस के बहुत नेता जिनसे पूछताछ हुई है, प्रद्युमन जी कांग्रेस के बहुत नेता हैं जिनसे पूछताछ हुई है, आप भी तो चुनाव लड़वाते हैं ना उनको। प्रद्युमन जी महेश जोशी से पूछताछ चल रही है, आप तो चुनाव लड़वाते हैं ना उन लोगों को। ईडी जांच कर रही है और दोषी ठहराने में बहुत फर्क होता है, पूछताछ करने में और दोषी ठहराने में बहुत फर्क है। जनता इनको जवाब देती है तब समझ में इनको आती है। प्रद्युमन जी ईडी जांच कर रही है, दोषी नहीं माना है उनको, मैं मान गया आपकी बात, लेकिन जिनको 15-15 घंटे तक ईडी ने जांच की है तो काम को उनको भारतीय जनता पार्टी को पोस्टिंग देने की जल्दी क्या है? भ्रष्टाचार राजस्थान में बहुत सारे अधिकारी है,
किस बहुत तरह से सारे आपने कर्मचारी संपत्तियां है। बनाई है, वो चीज पकड़ में आ रही है, तकलीफ भारतीय क्यों हो जनता रही पार्टी है? जवाब नहीं देगी प्रद्युमन जी, मुझे- आप जवाब पूछ दे रहे हैं लीजिए। ना। चलिए ठीक है, मैं APO पूछ लेता करेंगे हूं, मैं पूछ लेता या हूं। पोस्टिंग देंगे? ठीक है, मैं पूछ लेता हूं। सुरेश जी बताइए, एक बार ना ये डाउट थोड़ा क्लियर कर दीजिए आप। देखिए क्या, ये डाउट थोड़ा क्लियर कीजिए देखिए आप। मैं तो ये कहना चाहता हूं, जांच चल रही है। नहीं, वो कांग्रेस से समझ में नहीं आएगा, कितना ही डाउट क्लियर कर दो। कांग्रेस के समझ में आए तो बात समझ में आए ना, कांग्रेस का तो समझ में आएगा प्रद्युमन जी, कर रहे नहीं कर रहे। प्रद्युमन जी, मुझे जल जीवन मुझे घोटाले के अंदर महेश जोशी जी का नाम आया, आज मीडिया जो जल मंत्री से पहले के कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। अग्रवाल जी के घर पे ईडी जल जीवन मिशन में महेश जोशी जी का नाम आया। ईडी अगर इनके पास जांच नहीं हुई है, जांच तो कल हुई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 2 महीने 3 महीने पहले उनको टिकट नहीं दिया। ईडी पहुंच जाती तो इनको तकलीफ हो रही है। आज लेकिन ईडी जिन सही अधिकारियों की जानकारी जांच हो रही है, छापेमारी उनको कर भारतीय रही है, जनता पार्टी ने तकलीफ हो रही पोस्टिंग दी है। तो मैं आप ये पूछ कहना चाह रहा हूं लीजिए। कि कांग्रेस को आप अब ये बताइए, आपको विपक्ष में बिठा दिया ना, आप बताइए, तो ये भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं या सजा दे रहे हैं? आओ ना सड़कों पे, जनता ये के बीच में भ्रष्टाचारियों जाओ ना को आप। बचा रहे हैं या विपक्ष का सजा दे काम रहे करो हैं? ना आप, मना किसने किया? करो विपक्ष का काम, करो विधानसभा में उठाओ कि साहब ये इनको गिरफ्तार करो, करेंगे गिरफ्तार, निश्चित रूप से करेंगे। एसआईटी घोषित कर रखी है पेपर लीक के मामले में, दवाइयों का आपने कितना सुरेश घोटाला जी, किया है सुरेश जी, साहब। वो चिरंजीवी योजना सुरेश जी, 25 लाख रुपए की लाठी, जल जीवन किसी को मिशन की पता ही बात नहीं करो चला। आज। अब छोड़िए हाँ, ना। जल जीवन मिशन की बात जी। करो। सुरेश जी, अब एक चीज ये बताइए ना, प्रद्युमन जी, आप पेपर लीक पूछिएगा। समेत आप आरपीएससी को पूछिएगा। भंग करने की तमाम मांग उठाई गई है, ठीक है। दूसरी चीज, राजकुमार जी लगभग 26 मिनट से एक चीज कहते हुए नजर आ रहे हैं, जो 26 मिनट से मैं सुन रहा हूं और आप भी सुन रहे होंगे। हमारी योजनाएं बहुत बेहतरीन थी साहब, चाहते हुए भी आप बंद नहीं कर सकते हो। योजनाओं में ऐसी क्या परेशानी आ रही है जो कांग्रेस को इतनी दिक्कत हो रही है कि, या फिर बहस सता रहा है कि आप लोग उनकी योजनाएं बंद कर देंगे या कोई भी चीज हो, ये बात आई क्यों रही है? देखिए, आज कांग्रेस के पास में किसी तरीके का कोई मुद्दा नहीं है, तो वो उलूल जुलूल बातें तो करेंगे, और विपक्ष का काम है उलूल जुलूल बातें करना, और सरकार का काम है उसको काम करना। सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, और हमने देखो, प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे तब भी बोला था कि हम जो अच्छी योजना है उसको बंद नहीं करेंगे, और जो योजनाएं इन्होंने जिसमें भ्रष्टाचार किया उसकी इंक्वायरी करेंगे। उसमें तो तकलीफ होनी नहीं चाहिए ना साहब। अगर मान लो चिरंजीवी योजना के अंदर आपने घोटाला किया तो उसकी इंक्वायरी तो करनी पड़ेगी। जल जीवन मिशन में आपने घोटाला किया तो उसकी इंक्वायरी करनी पड़ेगी। दवाइयों में आपने घोटाला किया तो उसकी इंक्वायरी करनी पड़ेगी। अन्नपूर्ण जो इंदिरा गांधी रसोई योजना है, अब आप बताइए कि एक दिन में 500 आदमी भी खाना खा सकते हैं क्या? एक रसोई केंद्र के अंदर 500 रुपये आदमियों की एंट्री है एक जगह से, जहां 100 आदमी पॉसिबल नहीं है, 500 की। किस तरह से पूरे राज्य के अंदर कितने घोटाले किए होंगे इन्होंने? तो प्रद्युमन जी, चीजें तो समझ मैं में पीपल आती लेक है वाले ना। मामले में आपसे एक एक निवेदन डायग्नोसिस करूं, सेंटर, आप पूछिएगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि पेपर पेपर लीक वाले मामले में अगर आरपीएससी जो पुरानी सरकार में बनी थी, अगर वो दोषी है, तो वर्तमान सरकार ने क्या महामहिम राज्यपाल महोदय को, क्या महामहिम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी क्या बर्खास्ती के लिए? वर्तमान सरकार तो पूछिए तो सही, हो रही है। अगर इनके क्या सिफारिश कर दी गया? भ्रष्टाचार किया, क्या निवेदन किया गया कि आरपीएससी को भंग किया जाए? वर्तमान सरकार ने गवर्नर साहब से, राष्ट्रपति जी से, उपराष्ट्रपति जी से लिखित में निवेदन किया क्या कि साहब ये आरपीएससी है जिसने घपले किए थे, इनको भंग की मांग करते हैं? क्या चिट्ठी लिखी क्या इन्होंने? क्या चिट्ठी लिखी क्या? चल रही है इंक्वायरी, क्या चिट्ठी लिखी क्या? एक एक करके एक भी आरपीएससी का मेंबर बर्खास्त नहीं हुआ अभी तक। ठीक है सुरेश जी, साहब, सुरेश जी, अब जो पूछ रहे हैं उनका एक बार जवाब दे दीजिए आप। राजकुमार जी पूरी बात सुनिएगा। नहीं तो मैं क्या जवाब दूं? तो मैं कह रहा हूं ना, बार बार कह रहा हूं कि साहब हमने पेपर लीक मामले में एसआईटी गठित कर ली, इनके जो बाबूलाल कटारिया उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, जल जीवन मिशन की इंक्वायरी कर ली, हमने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन इनके कांग्रेस के समझ में नहीं आता तो कोई इलाज ही नहीं है ना साहब। आप कितने एक बार बोलो चाहे 50 बार बोलो, भ्रष्टाचार किया तो किया है और उन पर कार्रवाई चल रही है तो चल रही है, लेकिन कांग्रेस के समझ में नहीं आएगी। आरपीएससी ने सही काम किया है ना, नकार दिया इनको, ये स्वीकार कर लो, आरपीएससी सही काम कर रही थी, जनता ने नकार दिया इनको। कांग्रेस पार्टी की मंशा क्लियर थी, कोई इलाज नहीं है। जो अपराधी थे हमने पकड़ के जेल में डाल दिए, 11,000 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, तो मानने में दिक्कत क्या आ रही है? और राजस्थान की जनता को कह दो चैनल पे कि हमने आपको केवल वोट देने के लिए सब बातें कही थी, राजस्थान की सरकार सही थी, तुरंत कार्रवाई होती है। आज
11,000 अपराधियों को हमने गिरफ्तार करवाया है, तो ये कार्रवाई होती है। इसको टेरर हो गया राजस्थान के अंदर कि पुलिस कार्रवाई कर रही है तुरंत गति के अंदर। अगर कोई भी घटना घटित हो जाती है तुरंत संज्ञान में आ जाता है, तुरंत उस पर कार्रवाई होती है। आपके टाइम कोटा में आरएएस अफसर का मोबाइल छीन के ले गया, फोन चले जाते थे। आरएएस अफसर जो अपने बच्ची को रोड पे छोड़ने आए थे, गाड़ी का इंतजार कर रहे थे, आरएएस ऑफिसर का मोबाइल छीन के ले गए। झालावाड़ में मजिस्ट्रेट के घर में दिन में चोरी हो गई। राजस्थान में लगातार बलात्कार हो रहे, 5 साल के कुकर्मों की वजह से लगातार बलात्कार हो रहे। अरे तो ये 50 साल दिन हो गए सरकार को आए, 5 साल के कुकर्मों की एक वजह से हुआ। गड्ढा भरने में तो समय लगेगा ना, सरकार ने गड्ढा भरने में समय लगेगा। राजकुमार जी, वो कोई देखिए समाधान वही नहीं यही किया तो कह रहे हैं अभी तक। सुरेश जी, अब वो यही तो बोल रहे हैं कि भैया आप लोगों ने 5 साल में अगर सख्ती कर लेते यही तो तो कह इसमें रहा बिगड़ती हूं, ही। ये कुकर्मों की वजह से ये हुआ ना। प्रद्युमन जी, ये 5 साल दफ्तर में अराजकता का माहौल बना हुआ, तभी तो ऐसी चीजें हुई है ना। तो इसका प्रद्युमन मतलब ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक दफ्तर के अंदर अगर प्योर भी नया आ जाता है तो वही अपने लेवल पे सुविधाएं ठीक कर देता है। राजस्थान या तो सरकार बदली है, मुख्यमंत्री आए, और सरकार और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के इसलिए आए कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी को बहुत भला बुरा कहा, कांग्रेस पार्टी के दुनिया भर के पाप गिनाए। तो अब 1-2 पापों की सजा तो दे दो, लेकिन इनके पास केवल जुमले थे, केवल बोलने का काम था। विजन क्या एक बार पूछ लेते हैं ना सुरेश जी, तो आज सचिन पायलट ने भी बोला है कि बीजेपी का विजन क्या है, बीजेपी के पास जवाब ही नहीं है। बीजेपी का विजन जो हमने संकल्प पत्र के अंदर जो हमने वादे किए हैं ना, वो हम पूरा करेंगे। हमारा विजन ये है कि राजस्थान के अंदर सुशासन लाएंगे, उसके लिए हमने काम कर दिए। पेपर लीक माफियों पे कार्रवाई करनी, उस पर काम कर दिए। 450 रुपए में सिलेंडर देना, वो हम दे रहे हैं। पेट्रोल डीजल के भाव आने वाले टाइम में कम हो जाएंगे। हम जो इन्होंने अंग्रेजी माध्यम के नाम से स्कूल खोलने का बोल तो दिया, लेकिन टीचर ही नहीं है और हिंदी वालों को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया, तो इस तरह का हम काम नहीं करेंगे। चिरंजीवी योजना की जांच करके उसको सुशासन लाएंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंदर लाएंगे। 5 लाख का बीमा 100% लोगों को मिले, उस तरह का हम काम करेंगे। दवाइयों में जो घोटाला हो रहा है उसको बंद करके प्रॉपर तरीके से लाएंगे। शिक्षकों की भर्ती प्रॉपर तरीके से करेंगे। ये 450 रुपए का जो सिलेंडर वाली बात है, कितने लोगों को मिल गया? 450 रुपए में सिलेंडर 73 लाख आंकड़े अभी नहीं आए। 73 लाख कनेक्शन आंकड़े अभी नहीं आए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास आंकड़े बहुत सारे हैं। कनेक्शन है, हम तो सबको देंगे। जो रिफिल कराएगा उनको सबको देंगे। गैस ही टाइम पे नहीं आ रही है। महीने का एक सिलेंडर टाइम पे नहीं पहुंच रही है। सिलेंडर आप इनसे पूछ लीजिए, ये पहली बार हुआ है। 73 लाख पेट्रोल डीजल सस्ता करेंगे दिया था इन्होंने। 50 दिन से ऊपर हो गए, राजस्थान की जनता इंतजार कर रही है। अरे सर, कैबिनेट की मीटिंग थी कि शायद पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, फिर वही बात आती है राजकुमार जी, अब आपकी सरकार में किचन सस्ता हुआ। इनके समझ में नहीं आता, कितना ही चिल्ला लो इनके। हमने तो नहीं किया तो सजा भुगत ली ना। हमने अगर कोई गलती की तो हमने सजा भुगत ली। भारतीय जनता पार्टी तो करे राजस्थान का भला। अब तो जनता अस्पतालों में हाहाकार मचा हुआ है। आपको तकलीफ क्यों हो रही है? चिरंजीवी में इलाज माहौल क्यों बनाना चाह रहे हो राजस्थान के अंदर? जुमले ही जुमले हैं कि बंद नहीं करेंगे। प्रद्युमन जी, राजस्थान में चिरंजीवी के तहत इलाज नहीं हो रहा है। राजस्थान के मरीज परेशान हो रहे हैं। आपने जो भ्रष्टाचार किया उसको बंद करेंगे। ठीक है, लेकिन सुरेश जी देखिए ना, अब देखिए आने वाले समय में इलेक्शन भी है। सुरेश जी, बड़ा मुख्य सवाल है, आने वाले समय में इलेक्शन भी है। राहुल गांधी लगातार यात्रा निकाल रहे हैं और न्याय यात्रा निकल रही है। किस तरीके से इसको आप देखेंगे? अरे वो तो मोहब्बत की दुकान तो पहले ही बंद हो गई थी साहब। 3 राज्यों ने परिणाम दे दिए ना, कितनी यात्राएं निकाल लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इस हिंदुस्तान के अंदर। जो पिछली बार इनके 51-52 सीटें आई ना, वो भी नहीं आएगी। देख लिया होगा इंडी गठबंधन का क्या हाल है। वो ममता बनर्जी इनको घुसने नहीं दे रही वहां पे। वो पंजाब के अंदर केजरीवाल घुसने नहीं दे रहा, दिल्ली के अंदर केजरीवाल घुसने नहीं दे रहा, वो यूपी के अंदर वो समाजवादी पार्टी घुसने नहीं दे रही, उधर आपके बिहार के अंदर लालू यादव घुसने नहीं दे रहा, महाराष्ट्र के अंदर वो एनसीपी घुसने नहीं दे रही। ये तो इनकी हालत है। क्या करेंगे ये यात्रा निकाल के? प्रद्युमन जी, एक बात निकाल के करेंगे क्या? प्रद्युमन जी, एक बात और आपको निवेदन करूं कि ईडी का भारतीय जनता पार्टी ने इकबाल इतना कमजोर कर दिया कि आप पार्टी के केजरीवाल जी को 4 नोटिस मिलने के बाद वो ईडी के समक्ष पेश नहीं हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं, ईडी बहुत जिम्मेदार संस्था है, उसका इकबाल कमजोर मत करिए। इकबाल कमजोर मत करिए, डर भरे रहने दीजिए। अगर जांच एजेंसियों का डर खत्म हो गया तो हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। नहीं तो इसमें एक राज्य के मुख्यमंत्री, अब ये तो जो आप पार्टी के मुखिया है, 4 नोटिस पहुंचने के बाद भी ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए।
नहीं, आप अब इसमें केजरीवाल बीजेपी की जी क्या का गलती अगर वो समर्थन पेश कर रहे नहीं हो हुए या तो? उनका बुराई कर रहे हो, ये तो बता दो आप ये क्या करना चाह रहे हो। ईडी को कमजोर कर रही है बीजेपी। कैसे ईडी का कमजोर कर इकबाल रहे था, हैं? अच्छा, अगर बताओ। ईडी नाम बोलते नहीं, थे नहीं, तो रोंगटे खड़े हो जाया करते थे। 4 नोटिस मिलने के बाद कोई अच्छा भी ठीक है, अपराधी जिसको माना जब जा आप रहा है, लोगों की जांच के लिए सरकार हुआ बुलाया करती जा रहा है, थी, वो समक्ष अब पेश अगर नहीं देखिए हो रहा पुराने है। समय की थोड़ी सी पुरानी मैं आपको दौर में ले चलता हूं, जब आप लोगों की सरकार हुआ करती थी राजकुमार जी, जब ईडी सुनने में आती थी कि किसी नेता को पकड़ रही है, कहीं छापे पड़ रहे हैं, आता था सुनने में? प्रद्युमन जी, ईडी केवल कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ही क्यों पकड़ रही है? ईडी केवल विपक्ष के नेताओं को ही क्यों पकड़ रही है? ईडी हरियाणा में नहीं जाती है, ईडी गुजरात में नहीं जाती है, ईडी मध्य प्रदेश में नहीं जाती है, ईडी छत्तीसगढ़ में नहीं जाती है, ईडी लालू जी को ही क्यों पकड़ दी है? अरे अभी हरियाणा का तो भारतीय मैंने जनता आपको पार्टी के एग्जांपल सारे दिया नेता ना। पाक साहब है ना। मैंने कहा ना आपको कि भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता पाक साहब हैं। और प्रद्युमन जी, एक बात और बताऊं मैं आपको, पूरे देश के कोई भी पार्टी के नेता हो, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो, लॉन्ड्री मशीन में पाक साफ। आसाम के मुख्यमंत्री बहुत बड़ा उदाहरण है, बहुत बड़ा उदाहरण है। महाराष्ट्र का बहुत बड़ा उदाहरण है, अजीत पवार बहुत बड़ा उदाहरण है। ऐसा मत करिए, देश हम सबका है, ईडी हम सबकी है, ईडी हम सबकी है, जांच एजेंसी हम सबकी है, और जांच एजेंसियों का डर सब में होना चाहिए। राजकुमार जी की बात बड़ी महत्वपूर्ण कही इन्होंने, एक बार सूर्य जी इसका जवाब जरूर राजकुमार जी दीजिएगा। थोड़ी देर, हाँ, मैं अब राजकुमार जी थोड़ी देर शांत रहे, पानी वाली पी ले, मैं अब जवाब दे देता हूं। ईडी 2014 से पहले ईडी ने जो कार्रवाई की उसमें 4,500 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। हमने 2014 से आसाम के मुख्यमंत्री में क्या कार्रवाई हुई? 1.5 लाख करोड़ रुपए की आसाम के जो मुख्यमंत्री जो हमारी पार्टी में थे, अब ये उनमें क्या कार्रवाई करी ये अरे बता दो। राजकुमार जी उनको पूरा सुन तो एक लीजिए ही आप। बात बता दो, केवल एक राजकुमार बात जी को बता पूरा दो। सुन तो लीजिए। 4,500 करोड़ की संपत्ति की है पिछले 70 साल में। 2012 से पता नहीं कब से ईडी आई है, तब से इन्होंने 4,500 करोड़ की, हमने 1.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। अब बताइए कि किसने ईडी में सबसे ज्यादा काम किया? फिर दूसरा ये कहते हैं कि साहब वो भ्रष्टाचारी था और बीजेपी में आने, तो इसका मतलब है कि आप ये तो एक्सेप्ट कर रहे हो ना कि आपके पास था तो वो भ्रष्टाचारी था। ये कांग्रेस एक्सेप्ट कर रही है कि वो भ्रष्टाचारी था और हमारे यहां आ रहा है, तो हमने कोई उसकी इंक्वायरी बंद नहीं की है। मुख्यमंत्री बना रखा है के लिए मुख्यमंत्री बना रखा आपने बंद है तो कोई इंक्वायरी बंद कर दी क्या? मुख्यमंत्री बना रखा आपने तो। इन्होंने ठप्पा लगा दिया कि हमारे यहाँ पे प्रद्युमन जी, भ्रष्टाचार जवाब होता था। नहीं है भारतीय जनता इन्होंने पार्टी के ठप्पा लगा पास, दिया कि हमारे यहाँ पे क्योंकि भ्रष्टाचार भारतीय होता जनता था। पार्टी ये एक्सेप्ट कर केवल लिया जुमले इन्होंने। बोलती है, तो अब केवल इससे ज्यादा बोलती और बोलती है, जनता को करो इससे तो ज्यादा सही। प्रमाण की जरूरत नहीं है। जनता को इससे ज्यादा प्रमाण की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने यहाँ आके बता दिया कि हमारे यहाँ पे भ्रष्टाचार होता था, और भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद में, तो इसका मतलब है कि इन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि इनके टाइम पे भ्रष्टाचार होता था। हमने किसी की इंक्वायरी बंद नहीं की है, और जो जो भ्रष्टाचार करे उनको जेल में डालेंगे। आपको तकलीफ क्यों हो रही है? आपने तो मुख्यमंत्री बना रखा है। नहीं प्रद्युमन सिंह जी, आप देखिए ईडी की जितनी कार्रवाई हुई है उसमें से केवल 5% राजनेता है, 95% दूसरे लोग हैं, तो भी तकलीफ हो रही है इनको। 95% दूसरे लोग हैं, राजनेता केवल 5% है, तब भी इनको तकलीफ हो रही है। तो ये कांग्रेस क्या भ्रष्टाचारी रही हुई है? इनका परिवार के अंदर नस नस में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो ये राजस्थान और हिंदुस्तान में सुशासन की तो ये बात कर ही नहीं सकते। आज आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान 10वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई, ये मोदी जी की वजह से, मोदी की गारंटी की वजह से। आज 12 करोड़ जल जीवन मिशन के अंदर हमने नल के कनेक्शन दे दिए। 3 करोड़ कनेक्शन थे 2014 से पहले। राम मंदिर का वादा तो वही पूरा हो गया। उज्ज्वला योजना के 10 करोड़ 2014 से पहले एक भी उज्ज्वला योजना के अंदर कनेक्शन नहीं था। धारा 370 हटाइए, जो कि कश्मीर के अंदर इनके नेता जो पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा की, तो कश्मीर में यात्रा में सकुशल कैसे चले गए? 370 हटने की वजह से। राजकुमार जी तो मजा ले, ये लाल चौक पे जाके जश्न मना ले। राजकुमार जी देखिए ना, जब सब बातें हो रही हैं तो उसमें देखिए राम मंदिर का वादा था वो भी पूरा कर दिया गया अब तो। अरे राम मंदिर का अपमान कर रहे हैं, भगवान राम का अपमान कर रहे हैं। आइए, हम तो कह रहे हैं राम सबके हैं,
भगवान हम राम सबके का आराध्य सनातन देव धर्म का हैं। अपमान कर रहे हैं। भारतीय क्यों नहीं जा जनता रहे पार्टी हैं? के नहीं है प्रभु श्री मुझे राम। ये बताइए कि प्रभु श्री राम भगवान सबके राम हैं, के मंदिर में क्यों नहीं जा सदा रहे से हैं? सबके थे। तो आओ ना, हिंदुस्तान के चलो नहीं, ना पूरी 22 दुनिया तारीख के को। हैं। 22 तारीख को चलो पूरी ना, दुनिया हमने के मना प्रभु किया श्री क्या? क्यों नहीं जा राम, रही सोनिया गांधी? पूरी दुनिया के राहुल प्रभु गांधी श्री क्यों नहीं जा राम। रहे? हमने तो भारतीय निमंत्रण दिया जनता पार्टी इनको। चाहती है कि वो हमारे बन करें। प्रभु तो आप श्री लोग राम जाएंगे 22 तारीख पूरी को? दुनिया के, पूरे देश के नहीं, पूरी प्रभु दुनिया श्री के। राम पूरी दुनिया के, तो मैं जान क्यों नहीं रहे हो? तो ये बताओ ना आप, क्या हो गया? भारतीय ऐसा? जनता पार्टी से पूछ के हम वहां जाने वाले नहीं, रुकने वाले नहीं। हम अयोध्या जाते हैं, जाते थे पहले भी, आज भी जाते हैं, भविष्य में जाते रहते हैं। मंदिर में रोजाना 22 तारीख जाते को हैं, आपको हमने भविष्य में भी बुलाया जाते है, रहेंगे। क्यों नहीं जा रहे हैं? उसका जवाब चाहिए। आज भगवान राम इनको सजा देंगे। 2024 के चुनाव में भगवान राम सजा देंगे इनको। जो भगवान का अपमान करेंगे उनको सजा भगवान देंगे। जनता इनको नकारेगी 2024 के चुनाव में, जिस तरह से ये भगवान राम का अपमान कर रहे हैं। जो भगवान को राजकुमार जी, अब काफी देखिए मानने ना, वाले लोग हैं। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जब भगवान का कोई काम होता है तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई भी इंसान इतना ऊपर हो जाता है कि भगवान से ऊपर चला जाए। अब तो ये तो राजनीति अपनी जगह है, विपक्ष है, सत्ता पक्ष है, ठीक है। अब भगवान का कोई काम हो रहा है तो उसमें तो हिस्सा लेना ही चाहिए सबको। बिल्कुल प्रद्युमन जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आज पहले एंकर हैं प्रद्युमन जी आप, जिन्होंने परफेक्ट बात बोली है कि प्रभु श्री राम से बढ़ के कोई नहीं है। तो फिर क्यों नहीं जा रहे? शंकराचार्यों से बढ़ के कोई नहीं है। तो जा क्यों नहीं रहे? तो लेकिन फिर? भारतीय जनता पार्टी, देश के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं मुख्य जजमान मैं ही रहूंगा। शंकराचार्यों को परमिशन उसमें नहीं क्या है। उसमें चारों क्या के हुआ? चारों शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं। अब प्रद्युमन जी आप बताओ, देश के प्रधानमंत्री सभी धर्मों को बुलाते, बुला रहे सभी ना, पॉलिटिकल मना पार्टियों को कौन बुलाते नहीं है? आप आ ही नहीं रहे हो, हम क्या और करें डिस्कस तो? करते कि अपन अगर अमुक अमुक तारीख राम जन्मभूमि को ट्रस्ट भूमि, मंदिर की, अगर अयोध्या राम जी की ट्रस्ट मूर्ति की आपको प्राण बुला रहा प्रतिष्ठा है, करने तो जा क्यों रहे क्यों हैं, मना कर रहे हो? कैसे ये बताओ ना, करें? जवाब दो ना। आप सब राय दो। क्यों नहीं जा रहे हो? ये और भारतीय जनता पार्टी मुख्य का कार्यक्रम जजमानी थोड़ी है। में ये अगर बीजेपी का 5, कार्यक्रम 11, है, 21, RSS का 51, कार्यक्रम 121 थोड़ी है, अगर आप टीम नहीं जा रहे हो। बैठती तो अच्छा लगता। 11, 21, 51 जो भी तय करती कमेटी, मंदिर समिति भी जो तो भी है ना, वो भी ट्रस्ट तो तय अपने फैसले करता, रखती है ना। सब लोग बैठ के अब इसमें सामूहिक थोड़ा पूजा ना पाठ बीजेपी करते, रूल कर रही है। एजाज प्रभु श्री राम निमंत्रण सबके दिए अच्छा लगता। ये आए इसमें भी भारतीय जनता पार्टी के भी 2-4 नेता और शामिल होते, हम्म। कांग्रेस पार्टी के भी होते, शंकराचार्य भी शामिल होते। तो देश सबका है, मंदिर सबका है, प्रभु राम सबके हैं। लेकिन मैं आओ, अकेला प्रभु बैठूंगा, राम सबके हैं तो मैं पधारो अकेला बैठूंगा अयोध्या। पूजा में, कोई प्रभु राम शंकराचार्य सबके नहीं हैं तो आएगा, अयोध्या पधारे कोई पूजा में नहीं आप, बैठेगा आइए। मेरे अलावा। ऐसा आइए, नहीं आपका होना स्वागत चाहिए, है ऐसा अयोध्या हमारा के मानना है। अंदर। क्यों नहीं आ रहे अयोध्या? मना किसने किया है? 22 तारीख को भव्य और राम अयोध्या मंदिर जाने से हमको अरे कोई भी नहीं प्राण रोकेगा। प्रतिष्ठा हो रही है, 500 प्रभु साल राम के बाद मंदिर ऐसा में जाने मौका से हमको मिला कोई नहीं है। रोकेगा। भगवान हम तो राम सदैव का से आप जाते अपमान हैं कर रहे हो और सदा जाते पूरी रहेंगे। जनता साथ में है, लेकिन आप उस भगवान राम का अपमान कर रहे हो, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हो। जनता ये जवाब देगी। जो आदमी सनातन धर्म का अपमान करेगा उसको जनता सबक सिखाएगी। और 2024 के अंदर देखना, आपको बुरी तरह हरा के जनता सबक सिखाएगी, जिसने भी भगवान राम का अपमान किया है। राजकुमार जी, 22 तारीख के बाद यानी कि 23-24 में पक्का जाएगी कांग्रेस? अरे साहब, 500 साल से हम उम्मीद लगा के बैठे थे हम कि तो अयोध्या प्रद्युमन में जी भव्य जब से राम समझदार मंदिर हुए बनेगा। हैं, देखिए हम तो कांग्रेस छोटे की मती थे, मारी गई है। जब से मंदिर क्या हो जाते गया? हैं। क्या मती मारी गई है कांग्रेस की? हम तो छोटे अरे थे, 5 साल का, जब से मंदिर 500 जाते हैं। साल के अंदर ये ऐसा मौका मिला है भगवान राम की हम तो हमेशा मंदिर जाते हैं। अरे पधारो वहां पे। राजनीतिक लाभ लेने के लिए हम मंदिर नहीं जाते हैं। इसमें राजनीति करने का नहीं है। राजनीतिक फायदा पधारो उठाने आप। के लिए हम मंदिर नहीं आओ जाते वहां हैं। पे। मंदिर जाने के लिए किसी नौते की आवश्यकता नहीं है। ठीक क्यों है, नहीं आ अब रहे ठीक हो? है, अब कांग्रेस एक बार पार्टी का चर्चा हर को फिर से मुद्दे पे ले आते कार्यकर्ता हैं। दिन में 2 एक तीन बार बार चर्चा मंदिर को फिर जाता से है। मुद्दे पे ले आते हैं। अब देखिए ना, बजट सत्र पहला दिन जरूर हंगामेदार रहा, लेकिन देखिए राजकुमार जी, आपकी कांग्रेस की खास तौर पर जो ये बात थी कि भाई योजना जो पुरानी चल रही है उसको बंद ना किया जाए, राज्यपाल की तरफ से कह दिया गया है कि भैया वो बंद नहीं होंगी, उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप लोगों ने विजन पूछा, बीजेपी ने अपना विजन बता दिया है कि जिस तरीके से हमारा संकल्प पत्र में जो तमाम चीजें थी उसी के अनुरूप काम किया जाएगा। थोड़ा समय जरूर दीजिए, क्योंकि महीना भर, 1.5 महीना भर ही हुआ है मुश्किल से अभी। अब जो जिस तरीके से बीजेपी काम कर रही है उसमें आप लोग संतुष्टि क्यों नहीं जता पा रहे हैं? कहां आपको कमी लग रही है? प्रद्युमन जी, गवर्नर साहब का, महामहिम राज्यपाल महोदय का धन्यवाद कि उन्होंने कहा है कि सरकार की, पुरानी सरकार की कोई भी योजना बंद नहीं करेंगे। हम उनका आभार प्रकट करते हैं। और मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं
कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान की जनता की तरफ से पूछ रही है, 50 दिन से ऊपर हो गए इनके सरकार को बने हुए। पहले 1 महीना 1.5 महीना तो आचार संहिता के चक्कर में काम रुके पड़े थे, अब 50 दिन हो गए। तो राजस्थान की जनता बार बार पूछ रही है कि जो विकास की गंगा पुरानी सरकार बहा रही थी वो तेज गति कब पकड़ेगी, कब जाके इन अफसरों के सबके तबादले पूरे हो जाएंगे। कोई भी कर्मचारी कहीं जाता है, अधिकारी काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है प्रद्युमन जी, इसलिए नहीं है कि हमारे यहाँ प्रशासनिक फेरबदल नहीं हुआ राजस्थान में। ठीक है, अब समय कम है, रोकना चाहूंगा राजकुमार जी, समय कम है। सुरेश जी और राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए, तमाम प्रतिक्रिया अपने यहाँ पर रखने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जब तक सत्र पहले दिन हंगामेदार जरूर रहा, आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन जो कांग्रेस लगातार कहती हुई नजर आ रही है कि योजनाएं बंद नहीं होनी चाहिए, उस पर राज्यपाल की तरफ से ये संतुष्टि दी गई है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब आने वाले समय में क्या होता है वक्त बताएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नमस्कार।